का मांगेंगे कहा जब बरसात होगी तो धूल मांगना, धूल से खेलने के लिए। तो कहें कि अच्छा ठीक बा, अगर वो धूल दे देंगी तब कहें कि सवेरे तब तुम कहना कि बुआ के बुलाओ। बुआ जब आएंगी और उनके गोदी में कीचड़ लगा के बैठ जाना, जब वो डांट के झिझकार के उतार देंगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे। कहें ठीक बा। तब अगर नहीं डांटी और झिझकारी तो कहें तब तोहार माई ललही छठ रहेंगी और ललही छठ के दिन तुम भागना खेत में। तो जब खेत में भागना तो तुम्हें खेत में आएगी पकड़ने के लिए, तो उसका व्रत टूट जाएगा, और व्रत टूट जाएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो बोला ठीक है, अगर ऐसा तब बोला ठीक बा हम चला जाओ। तो आए जन्म लिए उनके रानी के यहाँ जन्म लिया। तो कुतिया सुन के आई तो पेटे में आए बच्चा, पेटे में आए 9 महीना बाद हुई है। तो बताया कुतिया कि कुल ऐसे ही भगवान उसको सिखा रहे हैं, वही तुम्हारे घर में आएगा। तो तुम हाँ जेठ वैशाख के दिन में ही धूल हांडी में भर के रानी रख दी और अपने नंदे के पूरा सरेख दीन कि जब हमारा बेटवा चढ़ जाए गोदी में तो डांटू मत। तो उनके ऐसे सरेखी और फिर ललही छठी आई। तो जब आई तो बच्चा पैदा हुआ तो बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो बोलने लगा कि हम खेलेंगे, धूल से खेलेंगे। तो रखे रही रानी दे दी, मटका को फोड़ दी, मार धूल हो गया, खूब खेले खुश हो गए। तो फिर कुछ दिन बाद ननद आई अच्छी साड़ी पहरे रही, रेशमी साड़ी सिल्क का। तो लड़का जो बाटे कीचड़ में लोट लाट के आया, भगवान जैसे सिखाए कूद पड़े तो झिझकारी नहीं लेके और चिपकाए के उनके प्यार करे लगे। तो फिर अब का करें, अब उनका चले समय तो ललही छठी, तो ललही माई के दिन रहा है खेते, वो नंगाई गए, लड़कियां नंगाई गया, खूब रोने लगा और खेते भगे लगा। वो छोड़ के पूजा भागी, पीछे जात देखिन तो अपना धोती अरे बिछावत चली गई, वही पर चढ़त चली गई और फिर अपना ब्लाउज उतार दी, ब्लाउजे पर चढ़ी, फिर पेटीकोट फाड़ के ऊपर चढ़े लगी। तब रुक गई, जब वह कुल खत्म हो गया, वो नंगी हो गई। तब कहीं ए बेटा इधर, तो पीछे मुड़ के तो देख लो। पीछे मुड़ के जब देखे माई पूरा नंगी है, दौड़ यहीं पर हमके बुलाई। तो दौड़ के आए के माँ अपने माई से लपट गए और फिर कहन माई हम तो के छोड़ के करता उन्हें जा। ललही माई जैसे उनका पुत्र का रक्षा की, वैसे सबकर पुत्र का रक्षा करें, जे कामना करे ओकरे पुत्र हों, उनके घर में पुत्र पैदा हों। बोलिए ललही माता की जय। तीसरी कहानी है। हाँ, हमारे गांव में एक हाथ से ही उसका एक ही हाथ से गांठ बांधा जाता है। तो इसमें ये महत्व है, 6 गांठ लगाना है, 6 कहानी सुनना है, सोहर पचरा गाना है, हाँ कजरी भजन कीर्तन करते हुए घर जाना है। तो बोलिए छठ मैया की जय। हाँ वैसे गरछाए तीसरी कहानी देखिए अध्याय 2। अच्छे इसमें 6 कहानी बा। अध्याय 3 है। कोटा नगरी में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम था कांसी राम और छोटे का नाम था बंसी राम। बड़े की पत्नी का नाम काली और छोटे की पत्नी का नाम लाली था। काली के कोई संतान नहीं थी। लाली के 2 बच्चे ठगड़िया और मुगड़िया थे। लाली की सास अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध बेचने जाती और शाम तक वापस आती थी। शहर में लाली जिस घर में दूध देती थी, वो लोग कहते थे कि कल हमारे यहाँ कमर छठ की पूजा है, इसीलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुला कर तैयार करती और बच्चों को समझाती कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध, दूसरी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही, चौथी में भैंस का दही रखती है।
फिर वो चारों मटकियाँ पर निशान लगाकर उन्हें एक बड़े टोकनी में रखती, फिर शहर में जाकर रोज की तरह दूध दही दे देती थी। जो लोग कमर छठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं उन्हें भी गलती से गाय का दूध दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती, वह ईर्ष्यावश अपनी देवरानी को दोनों बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला दी। जेठान उनको लड़कन के मार के और जौन बा चढ़ाए लगाई दी। जला दी। इसीलिए जो है फिर गाय का दूध दही, भैंस का दूध, तीसरी गाय का दही, चौथे भैंस का दही रखती। फिर मैंने चारों मटकियों में का दूध सबको गाय का दूध, भैंसी का दूध, गाय का, ऐसे गलत करके वो बेच आई। गाय का दूध दे दी। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती और हाँ उसमें ओकरे लड़के के काट के चूल्हा में लगा दी और उन्हें लड़के मर गए उनका दुन्नों। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध और भैंस के दही वाले मटकी ज्यों का त्यों भरा रह गया। अब कुल गैया को जो दे दी से का लड़कियाँ यहाँ मर गए, ख़त्म हो गए। तो लाली हाथ जोड़कर कहती है मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको भैंस के दूध दही के जगह गाय का दूध दही दे दिया। आप सभी लोगों ने पूजा शुरू नहीं की है, इसीलिए मैं अलग कर दीजिए। भैंस का इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और गलती का क्षमा मांगती है। वो देखती है कि गैया का कुल बेच दिया और भैंसी का कुल पड़ा रही है, तो गई तुरंत ही माफ़ी मांगने लगी। इधर काली को आत्मग्लानि होने लगी। तब जब उधर वो अपनी गलती का माफ़ी मांगी तो हर काली जौन रही है उनके लड़का के मारे रही, उनके आत्मग्लानि होने लगी। वो बच्चों को आवाज़ लगाते हुए बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से उनके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं। दौड़ते हुए आते हैं बच्चे अपनी माँ की पूरी कहानी बताते हैं। बच्चे अपने बच्चों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और जेठानी को न बुलाने जाती है। वो अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है, दीदी जो हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम अगले साल से कमर छठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों को सुख शांति प्राप्त हुई। बोलिए छठी मैया की जय। अब ये तीसरी गांठ बनने जा रही है। 3 कहानी हुई है। छठ मैया सबका कल्याण करें, उसके पूछे हमारा कल्याण करें। जय बोलिए छठ मैया की जय। बोलिए माता रानी की जय। आपका अलमारी में रख दे बेचा कटोरिया यही मंदिर पर वही तो उस तरफ में रख दिया। यहाँ डलिया में रख दे भाई। हाँ। बल्टिया पे रख दिया सब बहुत गलत हो जाए ऐसा। यहाँ से कुछ ले नहीं जाता है। नहीं वो लेके नहीं गए हुई है, वो धोखा से चल बुला के गई हुई है तो ले आएंगे। अब मान ले एक रंग का हो, अब ओकरा समझ में ना आवे तो तुम का। हां चलिए बोलेंगे। अरे यहाँ ढेरी कटोरी निकले 6-7 दो कटोरी। नहीं ऐसा काम ना। हम क्या कर ले जाए करते सब ले नहीं जाते। काम भी तो आता है ना, यहाँ का चीज काम भी आ जाता है। अध्याय 4। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वो बहुत सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतान मर चुकी थी। कुछ समय बाद उनके 5वीं संतान उत्पन्न हुई। वह 6 माह की हो गई थी। एक दिन ललिता अपनी रौताइन को बच्चा सौंप कर नदी पर नहाने चली गई। रौताइन बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल कर ले जाती है। बच्चा देखते हंसने लगता है। तब रौताइन पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? बच्चा कहता है, अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसीलिए तुम कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रौताइन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक अपने हंसी का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा कि जो उसके सज़ा उसे अब तक मिल रही है। अब तक
उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ पाया है। रौताहिन कहती है तुम उसके पास हो तो उसे इससे बढ़कर क्या सुख चाहिए। बच्चा कहता है मैं तो 1-2 दिन और रहूँगा, वापस चला जाऊँगा। तो रौताहिन पूछती है क्या कोई उपाय नहीं है मेरी मालकिन को संतान सुख मिले। तब बच्चा कहता है अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ वार्तालाप चुपचाप सुने और आकर वैसा ही करेगी तो ऋण मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो गया। ललिता नहा धोकर आती है। रौताहिन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बता सकता है। तब मुझे डरा रही हो। रौताहिन कहती है जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप मानो या न मानो आपकी मर्जी। रामलला बाहर से कथा पढ़कर आता है। ललिता उसको सब बातें बताई। रामलला को आश्चर्य होता है। बात आई गई हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम बीमार पड़ गया। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता की रौताहिन की बात याद आ गई। उधर रामलला अन्य लोग बच्चे को श्मशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं। बच्चा भगवान से पूछता है कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। भगवान कहते हैं यदि तुमको नहीं रहना हो तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है कि मैं कैसे वापस आऊँगा। तब भगवान कहते हैं तुम जो वस्तु न रहे उसी को मांगना, तो वस्तु न मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग और बरसात के दिन में धूल की मांग, जो हम कहानी सुनाए थे वही किताब में भी है। तो इसमें तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं होगी, वापस चले आना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो गया। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। ननद को बुलाकर सभी बातें समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ी तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखेर देती है, उसमें लोट पोट कर बच्चा खेलता है। थोड़ी देर बाद बुआ आती है, उसके गोद में बैठ जाता है। बुआ गोदी में प्यार करने लगती है। उसी प्रकार ठंड में जो खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता है, माँ उसे चीज़ ला करके देती है। तो तब बच्चा भगवान से कहता है ये ब्राह्मणी ललिता तो अब सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूं। भगवान उस बच्चे को समझाते हैं इसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो चुका है, इसीलिए तुम अपने माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगी। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे आप सभी का घर भी खुशियाँ से महका दीजिए। माता रानी बोलिए छठ मैया की जय। बोलो छठी मैया की जय। ये 5वां गांठ है। एक हाथ से ये गांठ बांधना होता है और हमारे गांव में ऐसा ही होता था। 6 कहानी होती थी, 6 गांठ होती है। बोलिए छठ मैया की जय। दिख रहा है छूट जा रहा है। छठा कहानी ना 5 भाई है ना, हैं? कहो 5 भाई है ना कहानी। दूठे तो कहे रहो एमे हाँ। कैठे कहो दूठे 3 कहानी। 3 थे। हाँ 3 2 5 हो गया, भाई। 5 हो गया, हाँ, 6 थे हुए ना। एक छोटा सा गांव था, उसमें कंचन नाम की रौताइन रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। शहर जाती थी। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। आते जाते समय कंचन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती थी। वहाँ पर गाय, भैंस, बकरी आदि भी चराने को आते थे। एक गर्भवती भैंस से कंचन की दोस्ती हो गई। रोज दोनों अपने अपने सुख दुख एक दूसरे को बांटते थे। भैंस के प्रसव का समय निकट आ रहा था। भैंस सोचती थी कि ऐसे समय में कंचन तो साथ देगी। तो अचानक कंचन बीमार हो जाती है और दूध दही बेचने के लिए शहर नहीं जा पाती।
तब उसकी देवरानी दूध दही बेचने शहर जाने लगती है, लेकिन उसे कंचन और भैंस की मित्रता के विषय में नहीं पता था। और धीरे धीरे समय बीतता जाता था। भैंस के प्रसव का समय आता है। भैंस दर्द से कराह रही होती है कि सामने कंचन की देवरानी आती दिखाई देती है। भैंस उसे मदद के लिए पुकारती है। देवरानी कटु स्वर में कहती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जाकर शाम को वापस आना है। यह कहकर वो चली जाती है। तब भैंस क्रोध में आकर साप देती है, मेरा प्रसव छठ महारानी की दया से अच्छे से निपट जाएगा, मेरा बच्चा दौड़ने भी लगेगा, लेकिन तुम मनुष्यों को अपने बच्चों को पालने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उस महिला की लापरवाही के कारण पूरी मनुष्य जाति को यह शाप मिल गया। इसीलिए सभी मनुष्यों के हर समय हर किसी की मदद करने को तैयार रहना चाहिए। बोलिए माता रानी की जय, छठ मैया की जय। ये 6वां घाट है। छठ कहानी हो गई। अब यहाँ पे हवन होगा और हवन के बाद भजन कीर्तन होगी, 6 परिक्रमा होगा। कहाँ रखे आंटी? यहाँ रखो। छठी मैया की जय, माता रानी की बढ़ती भारत मेरे कहानी के सामने छठ माता की जय। आरती गाओ। हाँ हे कथ है हे अरे हे के ऐसे बसावन में ऐसे ही ऐसे कर मैं चावल में लाई हाँ। चावल हम बुला ला, ला, ला।